होली का त्योहार आ रहा है और बहुत से लोगों के यहाँ गुजिया बनता होगा, लेकिन हमारे यहाँ गुजिया के साथ-साथ बनते हैं पिचक्के। बहुत से लोगों को नाम भी नहीं पता होगा या नहीं बनता होगा उनके यहाँ, बट जिनके यहाँ बनता है वो प्लीज़ बताइएगा, क्या वो इसी रेसिपी को फ़ॉलो करते हैं, मतलब इस तरीके से बनता है या क्या अलग बनता है? और जिनके यहाँ नहीं बनता है, प्लीज़ ये वीडियो देखिए पूरा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नया डिश लगेगा। तो इसे बनाने के लिए मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद अलग करके एक कटोरी तिली लिया है, सेसमे सीड, और फिर एक कटोरी लिया है खसखस, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। फिर ये खोपरा किस लिया है, ड्राई कोकोनट, और इसे भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, हल्का सा कलर चेंज होते तक। उसके बाद मूंगफली ठंडे हो गए हैं तो उन्हें छिलका निकाल के हमें छोटे टुकड़ों में करना है, तो मैंने कूट लिया था। बट एक ट्रिक मुझे इसमें समझ में आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी मूंगफली को कूटते हैं तो क्या होता है, नीचे से बारीक हो जाता है और ऊपर से मोटे दाने रहते हैं। तो मैंने ये ट्राई किया कि जब चॉपर में हम डालेंगे, हमें अगर इवनली चाहिए कि एकदम पाउडरी ना हो और सभी दाने बारीक हो, तो फिर आप ये चॉपर यूज़ करना। आप देखिए कि बहुत पाउडर जैसा नीचे से नहीं होता है और सभी दाने बारीक होते हैं। ये मैंने इतना रखा है और इससे भी बारीक होता है। तो ये हैक तो बहुत अच्छा है, ये ट्रिक बहुत अच्छा है। उसके बाद एक पाव मैंने ले लिया मावा, और मावा को हमें ये जो खोआ है और उसे हमें अच्छे से धीमी आंच पे मेल्ट करना है। इसमें घी या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धीमी आंच पे रखना है पैन, और ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। तो हमें इसे पूरा मेल्ट करके ठंडा करने रख देना है। आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया, अब वो ठंडा हो रहा है। तब तक के लिए ये ड्राई रोस्ट किया हुआ तिली और खसखस, उसे हमें थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। एकदम पाउडरी नहीं करना है, पूरा पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा दरदरा रखना है। तो मैंने इसको एक साथ डालकर 2 से 3 बार ही घुमाया है। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बारीक हो चुका है, एकदम पाउडर नहीं बना है, हमें बस इतना ही चाहिए। फिर मैंने ले लिया है गुड़। आप चाहें तो मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा गुड़ रख के एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये जो डिश है, ये जो पिचक्के हैं, इसमें मेन 2 ही इंग्रेडिएंट है जिससे इसका टेस्ट एनहांस होता है। पहला तो ये गुड़, और दूसरा कि सौंठ डालते हैं। तो पूरा गुड़ मैंने बारीक कर लिया है। उसके बाद में ये ठंडा हो चुका था हमारा खोआ, तो उसके बाद मैंने ये बारीक पिसा हुआ खसखस और तिली डाल दिया है, खोपरा किस डाल दिया है, मूंगफली डाल दिया है, और फिर मैंने पहले डाला था आधा कटोरी सॉल्ट पाउडर। उसके बाद में मैंने आधा कटोरी और डाला है, क्योंकि ये पूरे मिश्रण के हिसाब से कम था। तो जब हम खाते हैं पिचक्का, तो हमारे गले में थोड़ा मीठा और थोड़ा सा सॉल्ट का टेस्ट आना चाहिए। तो वो कम था ये आधा कटोरी, उस हिसाब से मैंने आधा कटोरी और बढ़ा दिया है। उसके बाद इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है इवनली। अब इसे हम ना गरम करते हैं, ना ही कुछ आँच पे रखते हैं। हमें सिर्फ इसे ऐसे ही हाथों से मिक्स करना है, और जो थोड़े बहुत टुकड़े रहते होंगे गुड़ के, तो वो हाथ से भी चूरा हो जाएगा। अभी हमारा तैयार है मिश्रण। इसे हम मसाले को फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें खोआ डला हुआ है, और जब भी मस बनाना हो 1 दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो इसे फ्रिज से 1 घंटे पहले निकाल दो और फिर बनाओ। तो उसके लिए हमें आटा लगाने हैं मैदे का, जो डो तैयार करना है। तो मैंने 1 किलो मैदा लिया था, जिसमें मुझे गुझिया भी बनाना था और ये पिचक्के। तो इसमें मैंने डाल दिया है मोयन, तेल डाला है मोयन के लिए। तो ऐसे ही दोनों का ही सेम तरीके से लगता है, तो मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर दिया है दोनों के लिए, और इसको अच्छे से सॉफ्ट डो बनाकर हमें ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद आप जब इसे हाथ से और मसलेंगे, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका रहेगा। तो बहुत से लोग होंगे जिन्हें पिचक्का नहीं पता होगा, तो आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। कुछ डिफरेंट है और बहुत कम बनाने में भी आता है। हम साल में 1 ही बार बनाते हैं, सिर्फ होली के टाइम। गुजिया तो हमें साल में 2 बार बनाने में आता है, एक बार होली में और एक बार दिवाली में। तो आप ज़रूर ये बनाइए,
इसे देखिए ये तैयार हो चुका है। अब कुछ सामान और लेना है तैयारी के लिए। मैंने बर्तन ले लिया है मैदा का कि हमें बेलने के लिए लगता है। थोड़ा-सा दूध चाहिए जब हम चिपकाते हैं उसके लिए, और ये मसाला है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है बनने के बाद। और फिर हमें चाहिए शेप के लिए, तो ये प्लेट वगैरह ले लेनी है, थाली, जिसमें सूखा बर्तन डाल देना है। जब जब हम भर के रखते जाएँगे अलग, तो इसमें, ताकि ये चिपके ना, आटा जो है इसका सॉफ्ट होके चिपके ना, इसलिए थोड़ा-सा डस्ट की तरह यूज़ करना है। और ये है शेप के लिए, ये लकड़ी का है, ये रेक्टेंगल शेप का है, नहीं तो आप चाहे तो जो गुझिया का शेप होता है उस शेप का भी बना सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट दिखा था मार्केट में, इसलिए लेकर आ गए थे। और फिर इसे बेल लेना है, पतला बेलना है। इसकी जो परत होगी पतली होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत देर तक इसको फ्राई नहीं करना है। मोटी परत रही तो बहुत देर तक लगता है फ्राई करने को, और खाने में भी मैदा मैदा टेस्ट आता है। तो एक पतली लेयर का ऐसे बेल लेना है और साँचे में डाल के मसाला डाल देना है। आप चाहे आपके पास ये साँचा ना हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं सिंपल, या गुझिया का जो साँचा आता है उससे भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ इससे भी बनता है और गुझिया के साँचे से भी बनता है, वो जो हाफ वाला रहता है। या तो और इसमें आप देखिए दूध डाल के इसको लॉक कर लेना है, और इसे अच्छे से भारी हाथ से इसे प्रेस करते हुए कट कर लेना है, एक शेप दे देना है, जिससे कि ये बाद में जब हम फ्राई करेंगे तो खुले ना और बहुत अच्छे से चिपका हुआ रहे। तो एक एक करके हमने, बहुत नहीं, एक थाली बना लिया था। उसके बाद फ्राई करना है, क्योंकि बहुत देर तक भर के भी रखेंगे तो ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और फ्राई करते टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा ये सील लॉक हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारे बना लिए थे एक थाली भर के। उसके बाद हमें करना था फ्राई। तो फ्राई करने के लिए घी लिया है, घर का शुद्ध घी है। आप फ्राई तेल में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टेस्ट के लिए आप घी लेना। बहुत ना भी ले, थोड़ा घी में एक एक दो दो करके भी फ्राई करे तो भी चलता है। तो घी को पहले अच्छा गरम कर लेना है, फिर धीमी आंच पे रख लेना है। लो सिम पे रख के इसको फिर फ्राई करना है, जिससे कि ये बहुत पूड़ी की तरह इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। थोड़ा ही कलर चेंज हो इसका, हमको गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए। तो ये, और पतली लेयर है तो जिससे ये जल्दी पक जाते, सिक जाते हैं, ऐसा कच्चापन नहीं रहता इसका। तो ऐसे इसको फ्राई कर लेना है और फिर इसको एक एक करके ऐसे निकाल के रखना है। ये गुजिया की तरह ही प्रोसेस है, इसमें सिर्फ अंतर है मसाले का। गुजिया में रवा खोआ का यूज़ होता है और इसमें हमारा रवा यूज़ नहीं होता है। मूंगफली है, खसखस, तिली, गुड़, सौंठ पाउडर, बस इतना ही है। बट आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, कुछ नया भी लगेगा। तो मैंने यहाँ दोनों ही शेप के बनाए हैं, ये गुजिया वाला शेप भी है और फिर